और भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। कल कथा में सब बता दिया। लोग कहते हैं महाराज हम क्या करें, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, किसकी माने? बोले किसी की मत मानो, जो शास्त्र कहता है वो मानो, जो रामायण कहती है वो मानो। व्यक्तिवादी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो। व्यक्तिवादी बनने वाले व्यक्ति धोखा खाते हैं। सिद्धांतवादी रहने पर कभी धोखा नहीं होगा। इसलिए कभी किसी व्यक्ति का अनुसरण मत करो, सिद्धांत का अनुसरण करो। व्यक्ति गलत भी हो सकता है, सिद्धांत सनातन है, इसलिए सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, कभी व्यक्तिवादी नहीं बनना चाहिए। यहां तक कि भगवान भी अगर इस धरती पर आ जाएं और सिद्धांत के विपरीत कुछ कहें तो उनकी भी बात नहीं माननी चाहिए। ये सिद्धांत है। और इसका उदाहरण, बोले इसका उदाहरण बुद्धावतार। भगवान के 24 अवतार में भगवान का एक अवतार बुद्ध अवतार है। सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवि अपने गीत गोविंदम काव्य में कहते हैं कि सदय हृदय दर्शित पशुघातम, पशु की हिंसा को देखकर, जीवों की हिंसा को देखकर दया से परवश होकर भगवान नारायण ही बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सारे संसार को अहिंसा परमो धर्मः, इसी का उपदेश किया। मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी जीव की हिंसा मत करो। अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन अहिंसा धर्म का पाठ तो ठीक था, यहां तक बात अच्छी थी, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो पाठ पढ़ा दिया लोगों को, वो पाठ वेद और शास्त्र के विरुद्ध था, जिस कारण से कितने लोग वेद विरुद्ध मार्ग पर चलकर सनातन वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो गए। ये बात बड़ी गंभीर है। प्रश्न यह भी है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्या भगवान को यही करना था? तो कहते हैं हां, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी थे, ऐसे प्राणियों को मोहित करने के लिए, उनको मोह में डालने के लिए भगवान बुद्ध ने ऐसी लीला की। ये लीला भगवान की क्या है? बोले आसुर व्यामोह लीला। जो तमोगुणी आसुरी प्रकृति के प्राणी थे, उनको भगवान ने मोह में, भ्रम में डालकर उनको वेद मार्ग से दूर कर दिया। क्यों? बोले ये वेद मार्ग में रहेंगे तो वेद मार्ग को भी बिगाड़ देंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि ये दूर चले जाएं। और जो ऐसे आसुरी प्रकृति के थे, वे सब वेद मार्ग से दूर चले गए, अपना अलग पंथ बना लिया और उसी को बुद्ध का उपदेश कह करके जगत में प्रचारित करने लगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम सनातन धर्मियों ने विचार किया कि भगवान तो हैं बुद्ध, लेकिन बुद्ध ने जो कहा है वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, वो शास्त्र सिद्धांत के प्रतिकूल है, इसलिए बुद्ध की इन बातों को मानना ठीक नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के लोगों ने बुद्ध के उपदेश को नहीं माना। आज भी हमारे सनातन धर्म में इतने व्रत होते हैं, कितने उत्सव होते हैं, दीपावली, दशहरा, कजरी, तीज, अमुक चतुर्थी, अमुक व्रत, अनेकानेक व्रत और अनेकानेक देवताओं के मंदिर और उपासना पद्धति, लेकिन सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति के घर में बुद्ध का कोई उत्सव नहीं होता, बुद्ध का कोई पर्व नहीं मनाया जाता, बुद्ध की कोई जयंती हम लोग नहीं मनाते और बुद्ध भगवान की कोई कथा कहानी भी हमारे यहाँ नहीं होती। क्यों? बोले जिन्होंने वेद के विरुद्ध उपदेश किया, ऐसे बुद्ध को सनातन धर्म के लोगों ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। इस कथा का सार यही है कि सिद्धांतवादी होना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। भगवान को भी सनातन धर्म के लोगों ने कहा कि देखो महाराज, आप भगवान हो,
लेकिन आपने वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध उपदेश किया, इसलिए आपके उपदेश को हम नहीं मानेंगे। तब ये सनातन धर्म आज तक बचा हुआ है। आज लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, ये सनातन धर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं है। भगवान सनातन है, भगवान की ये परंपरा सनातन है, वेद सनातन है, जीव सनातन है, माया सनातन है, सृष्टि सनातन है, सब कुछ सनातन है, इसलिए सनातन कभी समाप्त नहीं होता। तो अगर धर्म के विषय में विचिकित्सा हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ समझ में ना आवे तो बस भगवान की कथा सुनो और भगवान का नाम लो, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन इधर उधर मत भटको। आजकल कलयुग में अनेक पंथ प्रकट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दंभिन निजमति कलपि कर प्रकट किए बहुपंथ। इस कलयुग में अनेक दंभियों ने अनेक प्रकार के कल्पित पंथ और मत बना रखे और भोले भाले लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? बोले व्यक्ति धर्म के नाम पर अधर्म में प्रवृत्त हो जाता। वो तो सोचता है हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है? बोले अधर्म होता है। इसलिए ऐसे दंभियों के मत पंथ से दूर रहकर बस भगवान का गुण गाओ, भगवान की लीलाओं को सुनो और भगवान का नाम लेते रहो। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिए राम गुण संतत सुनिए राम गुण राम ही सुमिरिय गाइए राम। राम जी को सुमिरो और राम जी को गाओ। ये राम जी का मतलब केवल राम जी नहीं, राम जी का मतलब कृष्ण भगवान, राम जी का मतलब नरसिंह भगवान, राम जी का मतलब भगवान नारायण। हमारे सनातन धर्म के जो भी पूज्य स्वरूप हैं, उन समस्त पूज्य स्वरूपों में राम शब्द व्याप्त है। तो भगवान का गुणगान और भगवान का चिंतन और उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, क्योंकि भगवान का नाम धर्म का बीज है। धर बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। क्योंकि समय बहुत कम है। समय कम क्यों है? बोले आधी जिंदगी तो सबकी बीत ही गई है, आधी से ज्यादा ही हो गई। समय तो चला गया, आधी से ज्यादा जिंदगी चली गई। समय बहुत कम है और करने को बहुत है। क्या क्या करोगे, कितना समझोगे? समझने के लिए भी बहुत है। पहले तो समझो फिर तब करो। तो पहले तो समझने में समय लगाना पड़ेगा, फिर समझने के बाद अगर ठीक ठीक समझ में सब आ भी गया तो फिर करने का समय नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। समय बहुत कम है। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, और उसमें भी अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की समस्याएं। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। करने के लिए बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे? अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। कितना करोगे? काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए।
तब तो तुलसीदास जी कहते हैं सब बातन की एक बात, सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। यही सार है शास्त्र का। कथा तो आज तक आपने सुनी, आगे भी सुनेंगे, लेकिन कुछ सार लेकर के जाएं जो जीवन में चलता रहे। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए, पार ना पुराणन को वेदहों को अंत नहीं, बाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को, प्रबंध बहु राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। तो भगवान के नाम का आश्रय और भगवान की लीला और कथा का श्रवण, और जितना बन पड़े परहित परोपकार और सत्कर्म जीवन में करते चलो, यही जीवन को मंगलमय बनाने का सूत्र है, मूल मंत्र है। और यही राम कथा बताती है। राम कथा हमको जीवन जीना सिखाती है। इस जीवन को कैसे जीना है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।